देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। यह फैसला पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी से लिया गया। अब नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और नई तारीख का जल्द ही ऐलान होगा। इस फैसले से 10 लाख से ज़्यादा छात्रों को फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए छात्रों और उनके परिवारों में चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। नीट परीक्षा को लेकर विवाद तब शुरू हुआ था जब राजस्थान समेत कुछ राज्यों में यह खबर आई थी कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। इसके बाद लोगों ने परीक्षा की ईमानदारी और निष्पक्षता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दावा यहाँ तक था कि इस गैस पेपर से करीब 125 सवाल असली पेपर से हूबहू मेल खा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर पेपर लीक का कोई नया स्मार्ट तरीका। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी और एटीएस ने इस मामले में मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीकर के कई हॉस्टलों में ताबड़तोड़ छापेमारी और पूछताछ जारी है। पुलिस छात्रों के मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच में सामने आया कि 3 मई को होने वाली परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 2 मई की रात को कुछ छात्रों के पास यह गैस पेपर पहुंचा था। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें फिजिक्स और बायोलॉजी के ढेरों सवाल वही थे जो अगले दिन परीक्षा में पूछे गए। हैरानी की बात यह है कि परीक्षा वाले दिन ही कुछ छात्रों ने सीकर के उद्योग नगर थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हार मानकर छात्रों ने सबूतों के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को ईमेल भेजा। जब एनटीए ने तथ्यों का मिलान किया तो मामला गंभीर लगा और तुरंत राजस्थान के डीजीपी को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए गए। बाद में एसओजी ने भी जांच के बाद स्वीकार किया कि नीट यूजी गैस पेपर से हूबहू सवाल मेन एग्जाम में आए थे। जानकारी के मुताबिक 120 से 150 सवाल नीट एग्जाम में हूबहू आए थे, जिसमें केमिस्ट्री के 30 और बायोलॉजी के 90 तक सवाल थे, जबकि नीट यूजी में कुल 180 सवाल पूछे जाते हैं। एनटीए ने बताया कि 8 मई को इस मामले को जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों के पास भेजा गया था। जांच में मिले इनपुट और रिपोर्ट के बाद एजेंसी ने माना कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना मुश्किल है। इसी कारण एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। एजेंसी का कहना है कि छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या उनकी मेहनत बेकार जाएगी। इस पर एनटीए ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अधिकांश ईमानदार छात्रों की मेहनत और उनकी साख पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। एजेंसी ने साफ किया कि वह जांच के परिणामों का पहले से कोई अनुमान नहीं लगा रही है, लेकिन जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर पारदर्शी तरीके से आगे का निर्णय लिया जाएगा। एजेंसी ने छात्रों और परिजनों से संयम बरतने की अपील की है और एजेंसियों को अपना काम करने की अपील की है। शिक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद ही अगले कदम उठाए जाएंगे। छात्रों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। मई 2026 परीक्षा चक्र का पूरा डेटा, जिसमें उम्मीदवार की जानकारी और चुने गए परीक्षा केंद्र शामिल हैं, जैसे का तैसा रखा जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और पहले से जमा परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। एनटीए ने छात्रों और परिजनों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बचें। इस फैसले के साथ ही नीट यूजी 2026 विवाद ने बड़ा मोड़ ले लिया है। अब सभी की निगाहें परीक्षा तारीखों और सीबीआई जांच के निष्कर्षों पर टिकी है, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।